होली क्या है और क्यों मनाते हैं? बड़े दुख की बात है कि जिसे हम बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं, उनके बारे में जानते नहीं हैं। बाबा साहब डॉ भीमराव आम्बेडकर ने कहा है कि हिंदू धर्म के त्योहार शूद्रों पर थोपे गए ब्राह्मणों की गुलामी है। गुलामों का कोई उत्सव नहीं होता है, अपने राजा द्वारा थोपी गई गुलामी होती है। होली का त्योहार ऐसे ही जघन्य अपराध पर आधारित है। आज भी भारत के उत्तर प्रदेश में स्थित जिला हरदोई है। हरदोई हरि प्लस द्रोही शब्द से बना है, अर्थात जो हरिया भगवान का विरोधी हो, अर्थात बौद्ध लोग जो ब्राह्मणों के भगवान और देवी देवताओं को न मानने वाले लोग होते हैं, जो पूजा पाठ पाखंड आडंबर हवन का विरोधी करते थे, जिन्हें ही दैत्य राक्षस आदि कहा गया है, जिन्हें समण भी कहा जाता था। इसलिए उस राज्य का नाम हरिद्रोही था, जो कि धीरे धीरे हरदोई पड़ गया है। हरदोई में सम्राट हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप दो भाई राज कर रहे थे, जो कि बहुत ही महावीर और पराक्रमी थे। विदेशी ब्राह्मणों ने भारत के मूल निवासी राजाओं पर आक्रमण करके उनके राज पर कब्जा करने की कोशिश करते रहे, लेकिन आमने सामने की लड़ाई में नहीं जीत सके। ब्राह्मणों ने हमेशा से ही छलकपट की राजनीति अपनाकर मूलवासियों को हराया था। ब्राह्मणों ने हिरण्याक्ष के बारे में जो कहानी बनाकर लोगों को गुमराह किया है कि हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को ही चुराकर पाताल लोक में छुपा दिया था, तब विष्णु ने वाराह स्वर का अवतार लेकर पाताल लोक में जाकर हिरण्याक्ष की हत्या किया और पृथ्वी को मुक्त कराया। यह एक मनगढ़ंत कहानी है। समुद्र भी पृथ्वी पर ही होता है, तो पृथ्वी को समुद्र में कैसे छिपाया जा सकता है? ब्राह्मणों ने लोगों को कितना मूर्ख बनाया है। वास्तव में ब्राह्मणों ने हिरण्याक्ष से आमने सामने की लड़ाई में नहीं जीत सके, तो सुअर चराने के बहाने से सुअरों के बीच में छिप करके मौका पाकर हिरण्याक्ष पर पीछे से हमला करके हत्या किया था। हिरण्यकश्यप की बहन होलिका थी, जो कि बहुत ही साहसी और वीर थी और सुंदर थी। एक रात जब होलिका अपने भतीजे प्रहलाद को ढूंढने गई थी, तो प्रहलाद ब्राह्मणों के बीच में नशे में धुत था। ब्राह्मणों ने होलिका को देखा तो उनकी नीयत खराब हो गई और कई ब्राह्मण पुत्रों ने मिलकर होलिका के साथ बलात्कार किया। चूंकि प्रहलाद नशे में धुत था, उसको होश नहीं था, इसलिए ब्राह्मणों ने होलिका के साथ सामूहिक बलात्कार किया, जिससे होलिका बेहोश हो गई और भेद न खुल जाए, इसलिए आसपास से ही खरपतवार लकड़ी आदि इकट्ठा करके उसी स्थान पर जिंदा जला दिया। होश आने पर होलिका चिल्लाती तड़पती रही, लेकिन दुष्ट दुराचारी नीच दुष्कर्मी ब्राह्मण पुत्रों को दया नहीं आई। राजा हिरण्यकश्यप ने जब होलिका की तलाश शुरू किया और प्रहलाद से कड़ी पूछताछ किया गया, तो उसने सच्चाई बता दिया। इस तरह से सभी बलात्कारियों माथे पर अबीर अर्थात कायर लिखवा। वीर का मतलब होता है योद्धा और अप्लस वीर का मतलब है कायर। इस प्रकार से बलात्कारियों के माथे अबीर लिखवाया गया और मुंह पर कालिख पोती गई और गधों पर बैठाकर पूरे राज में घुमाया गया। बलात्कारी जहां भी जाते लोग उन पर गोबर कीचड़ डालते और अपमानित करते। वही आज रंग लगाने का परिवर्तित रूप है। होली के दिन लोग नशा करते हैं, शराब पीते हैं और रंग लगाने के बहाने महिलाओं और लड़कियों से छेड़छाड़ करते हैं। इस तरह से होली अश्लीलता फैलाने और महिलाओं के साथ बलात्कार और हत्या का प्रतीक है। इसलिए ही दुनिया के सबसे बड़े शिक्षित और विद्वान, जिन्हें सिंबल ऑफ नॉलेज की उपाधि दिया गया है, बाबा साहब डॉ भीमराव आम्बेडकर ने हिंदू धर्म को लात मारकर बुद्ध धम्म अपनाया है और देश को जातिवाद, अंधविश्वास, पाखंड से बाहर निकलने के लिए 22 प्रतिज्ञाएं दिया है। आज जरूरत है कि बाबा साहब डॉ भीमराव आम्बेडकर की 22 प्रतिज्ञाओं सहित बुद्ध धम्म अपनाओ। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।